कसूर में जब आपने रिकॉर्डिंग की और मैं सिमरन भार्गव, आपको लगता है कि वो आवाज को उतना ड्यू नहीं मिला उस दौर में जो शायद बाद में लोगों को पता लगी? क्योंकि मैं बहुत टाइम तक माना था लीजा रे की आवाज है। अब मुझे ये नहीं पता था कि उस फिल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस भी करने को कहा जाएगा। हाँ। और वो गेस्ट अपीयरेंस में आवाज किसी और की, और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। कसूर में जब आपने रिकॉर्डिंग की जी, आपको लगता है कि वो जो लीजा रे, क्योंकि लीजा रे बहुत फेमस हो गई थी वहां से, आफ्ताब बहुत फेमस हो गए थे, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है अभी भी, आई डोंट नो व्हाई, बट उससे गाने शायद बहुत खूबसूरत थे, फिल्म की स्टोरी अच्छी थी और एक कशिश आवाज में थी। आपको लगता है कि वो आवाज को उतना ड्यू नहीं मिला उस दौर में जो शायद बाद में लोगों को पता लगी? क्योंकि मैं बहुत टाइम तक माना था लीजा रे की आवाज है। मुझे उस आवाज को वो वाला ड्यू देना भी नहीं था, क्योंकि वो मेरी आवाज़ है और मुझे खुद के लिए इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब आप नए होते हैं आपको नहीं मालूम होता, आप यू ऑलवेज वांट टू प्लीज पीपल अराउंड यू, तो जो काम मिल जाए, जो पैसा मिल जाए, एग्जैक्टली आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और तो वो फिल्म मैंने की क्योंकि भट्ट्स ऑफ कोर्स, एंड आई मीन ऑफ कोर्स इट्स माय डिसीजन, मैं किसी और को नहीं कह रही, लेकिन आप गलतियां कर करके सीखते हैं। तो विक्रम भट्ट से आपने कहा नहीं कि विक्रम मैं भी हीरोइन, आई थिंक 24-25 रहे होगे आप, या और शायद कम? हाँ, तो आपने विक्रम भट्ट से कहा नहीं कि यार कसूर में अगर मेरी आवाज ले रहे हो तो हीरोइन भी ले लो मुझे? वो तो ऑलरेडी लीजा थी उसमें, बट ये था कि आफ्ताब के लिए आई थिंक खुद विक्रम जी ने आवाज डब दी थी। कर रहे थे, हाँ तो जी। मेरे लिए वही बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट था कि विक्रम डायरेक्टर इनकी डब कर रहे हैं तो मुझसे करवा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि उस फिल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस भी करने को कहा जाएगा। हाँ। और वो गेस्ट अपीयरेंस में आवाज़ किसी और की, और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। आई डिडंट हैव द थिंग, आई मीन लाइक आई वुड रादर यूज़ माई वॉइस फॉर माई सेल्फ। तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अपने लिए, अपनी आवाज़ मेरे लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। उसमें कुछ लोग एक होता है कि अच्छा इसने उसके लिए किया तो चल हमारे लिए भी कर दे। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, और उसके बाद मैंने किसी के लिए और डबिंग नहीं की। ना करना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता है, बट जब आप ना करते हैं तो लोगों को आपकी हाँ की चॉइस मालूम पड़ती है, फिर हाँ आते हैं। मेरा तो मंत्रा ये रहा है, मैं ना ही बोलती रहती हूँ और उसके बाद फिर वो हाँ मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। बट जैसे शाहरुख ने कहा था, गुर्बत की बातें तब करो जब पेट भरा होता है। तो जब आप पंजाब से गए होगे तो आई एम श्योर इतने सारे पैसे लेके तो गए नहीं होगे। नहीं, वो कहते हैं ना, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। तो जब आप किसी चीज़ को पैशन लेकर मानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है और इसे मैं दिल खुश करके करना चाहती हूँ, मेरा दिल खुश होना चाहिए। 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, लेकिन लोग, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सबको सबका पता होता है, एवरीवन नोज़, एंड एवरीवन नोज़ कि ये ना बोलती है काम के लिए क्योंकि इसे वो वाला काम चाहिए जो इसे करना है, एंड देन कम्स अ सर्टेन रिस्पेक्ट विद इट। तो ठीक है, गुर्बत की बात नहीं। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी माँ, जब मैं आई थी यहाँ पर, अपने अंकल के घर रुकी थी कुछ टाइम, फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि आई वांट टू हैव माई ओन प्लेस। शी गॉट मी अ हाउस, मुझे गाड़ी लेकर दी। एक महिला मेरे साथ रही जो मेरा ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कर, ऐश से कर, और कभी भी वापस आना है बता देना। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरी माँ ने मुझे वो चीज़ें दी कि मुझे हाँ अपना रोज़ जाकर कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी चॉइस थी। बट आप मजबूर नहीं थे? मैं मजबूर नहीं थी। तो मेरे पास 2 अगले टॉपिक हैं, दोनों क्योंकि आपने माँ का जिक्र कर दिया है जी और आपकी लाइफ में आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है जी आपकी कहानी खुद एक फिल्म जैसी है। तो मेरे पास 2 टॉपिक है, एक आपकी जो फिल्म है चिरैया, जी, जिसका सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक आपकी माँ का। इनमें पहले किस पर आप जिक्र करना चाहेंगे? जो आप चाहें, आप हमारे होस्ट हैं। चलिए फिर मैं चिरैया से शुरुआत करता हूँ। जी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा समाज बटा हुआ है कि पत्नी कैसे मना कर सकती है। मैं आपकी फिल्म का टीजर देख रहा था जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि संस्कृति के नाम पर, समाज के नाम पर, सभ्यता के नाम पर बड़े कायदे तरीके से हमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने देखा कोई ये शब्द बोलता नहीं है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा, वो आपके सम्मान, वही वाली बात कि आपको देखकर वो सम्मान थोड़ा सा अपने आप आता है जी। कि उस चुतिया पे फंसा दिया गया मैं। जी। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो सबसे पहले जो मर्द समाज होता है वो मानता है कि ये फेमिनिस्ट औरतों ने बना दी है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनको अपना फ्लॉन्ट करना होता है, और मर्द समाज ऐसे सब्जेक्ट से कट जाता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जी। तो सबसे पहले, क्या ये सब्जेक्ट
कॉमन है इसमें, कैसे मर्दों को आप बताओगे कि ये तुम्हारे लिए भी है? और फिर इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पत्नी कैसे मना कर सकती है, मतलब कर तो अपनी पत्नी के साथ ही रहा है। दैट्स राइट। यही एक जो कंडीशनिंग है हम सब की, उसी के लिए ये कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये कहानी लिखी भी एक आदमी ने है और निर्देशित भी एक आदमी ने की है, और बहुत सेंसिटिवली की है। तो अगर हम कहें, पहली बात जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि अरे फिर से हमारी मेल बैशिंग हो जाएगी। लेकिन एक किसी ने, अभी मैं कहीं गई थी तो वो कह रहे थे कि एक ज़रूर बोलना, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। जनरलाइज आप किसी को नहीं कर सकते, आप सिखा किसी को नहीं सकते कि सुनिए अब ना आपको ऐसे करना है, अब हमने ये शो बनाया है, अब ऐसा करिएगा, ठीक है? कोई नहीं सीखेगा। मेरी माँ भी मुझे कुछ सिखा रही होगी, मैं वही लूँगी जो मुझे सीखना है। मन जब आपका करता है, जब आप इम्पैक्टेड होते हैं, तभी आप कुछ सीखते हैं, तभी कुछ अपने जहन में बिठा लेते हैं उस बात को। तो ये शो जो है, अगर जब आप शो देखेंगे तो ये किसी को अच्छा या बुरा कह ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि एक हक क्या होता है, एक किसी से इजाज़त लेना क्या होता है। जब आप एक रिश्ता नया बना रहे हैं, शुरुआत है, नींव है उस रिश्ते की, तो उस रिश्ते को खूबसूरत बनाना, नर्चर करना, उसके लिए अपने पार्टनर की हामी लेना, रिस्पेक्ट देना उसको कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल। ये इतने ट्वीक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वो मेरी कहानी हो सकती है, वो किसी और की कहानी हो सकती है, हमारे आसपास के लोगों की कहानी हो सकती है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रही है। तो जब आप देखेंगे उसमें इतने स्लाइसेस ऑफ लाइफ हैं, मज़ेदार सीन्स हैं बीच में, क्योंकि ये एक खुद भोली भाली महिला है। तो इसकी जो शुरुआत है वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं, उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं। एंड देन व्हेन लाइफ चेंजेस, ऑफ कोर्स, फिर इस इशू को हम टैकल मतलब करते हैं। जैसे देश में लोकतंत्र है, ऐसे ही पति पत्नी के बीच बिस्तर में भी लोकतंत्र होना चाहिए। ये कंपैरिजन मुझे थोड़ा क्योंकि सब्जेक्ट वही घूम टहल के आ रहा था, आपने जो हैशटैग भी लगाया है वो भी यही आ रहा था, इसीलिए। शादी लाइसेंस नहीं है। हाँ, क्या होता है ना कि उसी को मैं लोकतंत्र का नाम दे रहा हूँ कि अगर शादी लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो हम सीखते आए हैं, हमेशा एक कंडीशनिंग करके आए हैं कि अरे मतलब पति की, अब तो ये आपकी हैं, अब ये आपकी हुई, जब आप बोलते हैं तो वो लगता है कि मेरी हुई तो मैं जो मर्ज़ी करूं। तो वो जो मर्ज़ी होता है, वो अगर किसी की मर्ज़ी से हो तो वो बेहतर होता है। बस इतना ही कह रहे हैं इसमें। तो इसमें ये सोच बदलने की बात है, और जो एकदम से नहीं होगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि माध्यम विजुअल मीडियम है, इतना स्ट्रॉन्ग है, कहानी इतनी स्ट्रांगली कही गई है और इतना रिलेटिवली कही गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक तबके की कहानी है, कि महिलाएं देखें, मर्द ना देखें, ये मर्द कहें अरे यार फिर हमें ये ऐसा कुछ भी बट नहीं। जैसे मैंने अभी नीना जी से जब, क्योंकि नीना जी महिलाओं का सब्जेक्ट था इसलिए वो रिलेटेबल ज्यादा हो रही मेरे लिए, उन्होंने शादी को लेकर मुझसे बात की कि लोग शादी क्यों करते हैं। मैंने कहा कंपेनियनशिप के लिए, इसके लिए कहा, इसके लिए नहीं करते, इसके लिए तो अपने भाई के साथ ही बैठ सकते हो। शादी करते हैं लोग सेक्स करने के लिए। As per her, she boldly mentioned this कि that is the only need that a guy need from a girl and girl need from a guy. I'll just add something to it that has to be consensual. हाँ, अब इसमें अगर मैं आगे बढ़कर ये सवाल करूं तो जो उस फिल्म में भी सवाल आया, जो आपके देवर साहब ने पूछा, और जो सवाल बहुत सारे मर्दों के मन में भी आएगा जब मैरिटल रेप की हम बात करते हैं, कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? क्योंकि हो सकता है दो लोगों की नीड्स अलग अलग हो। अगर एक इंसान उससे बिल्कुल मना कर रहा है और वो इंसान कहीं बाहर निकल रहा है तो वो चीटिंग कहलाएगा, वो भी गलत है। अगर यहाँ वाइफ मना कर रही है तो उसकी नीड्स हैं, वो भी गलत है। तो फिर सही क्या है? और ये सही पता नहीं है क्या, इसीलिए मैरिटल रेप पर कोई कानून नहीं है? एक बड़ी थिन लाइन है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो सब्जेक्टिव है। वो किसी के लिए सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग सकता है किसी को भी कि ऐसा है। लेकिन आई फील कि जो चीज़ ग्रेजुअली की जा सके, एक झटके से ना की जा सके, वो दर्द कम करती है, वो चोट कम लगाती है। अगर हम कुछ इस चीज़ को मैंने यूं ही उठा के ऐसे ठाड़ से किया, ये गिर सकती है, ये टूट सकती है। अगर मैं इसे आराम से उठाऊं, प्यार से करूं कि अरे भरा तो नहीं हुआ है, ठीक है,
नहीं तो इसको आधा होने दो, वक्त दे दो उस चीज़ को, थोड़ा सा टाइम दे दो. एंड देन ऑफ कोर्स अलग, आपने सही कहा, मुख्तलिफ लोग होते हैं, सबकी नीड्स, किसी को ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा, बट यू मीट एट अ सेंटर पॉइंट. उसके लिए अगर हम फटाफट कहें कि नहीं आज तो मेरी शादी हो गई, ऑल्सो क्या होता है, लड़कों को ये भी होता है कि थोड़ा पावर प्ले दिखाएं अपने अपने गैंग में कि अरे यार यू नो दिस हैपेंड, एक थोड़ा वो शो ऑफ भी करते होते हैं. लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये अगर थोड़ा सा इसको हम नॉर्मलाइज कर दें इस बात को कि भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ा दे शायद। बस उतना ही, मुझे लगता है ये ही बहुत होगा हमारी सोसाइटी के लिए. उससे ज़्यादा ये शो ना कुछ कहना चाह रहा है. आई थिंक जस्ट दैट जो कमलेश का किरदार है वो, शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड. कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शी एन्जॉयज़ हर मी टाइम विद हर हस्बैंड. उसको अच्छा लगता है, पर क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे उस तरह से प्यार दिया जैसे वो कंफर्टेबल थी. शी इज़ लाइक अ क्वीन इन द हाउस.